साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन सेकंड ग्रेड टीचर आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर 2014 को हल करेंगे। इससे पहले हम 2011 और 2013 का जो पेपर है वो हम हल कर चुके हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें। आज हम ओल्ड पेपर 2014 को हल करेंगे। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी हल करवाए जाएंगे और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सभी क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। यानी 6 से 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें हैं, इनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एग्जाम विजन ऐप पर हमने जो पूरा एसएसटी का कोर्स तैयार किया है सभी सब्जेक्ट का, वह आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। तो जो साथी अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है वह भी यदि उन वन लाइनर क्वेश्चनों को प्रिंट निकाल करके पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है, वो श्योर हो सकता है। तो शुरू करते हैं ओल्ड पेपर 2014। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है, इसका सही उत्तर सी धोलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इसका सही उत्तर डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर डी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है वो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? इसका सही उत्तर डी सुत्त पिटक ग्रंथ में। 3 पिटक है, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? इसका सही उत्तर ए सैवदाना। बाकी ये तीनों जो सूफी मत है, देखिए चिश्ती जो राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलित था, सोहरावर्दियां और कादरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर बी शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में सदर और सुदूर मुख्य सुदूर क्या था? इसका सही उत्तर सी धार्मिक मामलों का मंत्री। देखिए मुगल प्रशासन में एक तो केंद्रीय व्यवस्था थी और एक प्रांतीय व्यवस्था थी। केंद्र में मीर बख्शी, दीवान ए आला जो वित्त मंत्री होता था, और सदर उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का मंत्री, न्याय का काम भी यही करता था। ये 3 अधिकारी होते थे केंद्र में। और प्रांत में मुगल काल में मीर बख्शी के स्थान पर यहाँ बख्शी होता था और दीवान आला के स्थान पर दीवान होता था। सुदूर के स्थान पर यहाँ पर सदर। तो ये 3 प्रांत में थे अधिकारी और ये 3 केंद्र में थे। तो सदर और सुदूर का कार्य था धार्मिक मामलों को देखना, न्याय वगैरह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी? दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा अपनी सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी गई? इसका सही उत्तर सी बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समारोह में ये पहुंचे। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार कौन था? 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का जार कौन था? इसका सही उत्तर डी जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहां स्थित था? ये सभी क्वेश्चन
कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? इसका सही उत्तर ए, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? इसका सही उत्तर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब प्रारंभ हुआ? बंबई में कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर डी, 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हयूम यानी एलन ऑक्टोबियन हयूम के द्वारा लॉर्ड डफरिन के कहने पर की गई। इसका प्रथम सम्मेलन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो मुंबई में है, वहां पर इसका प्रथम अधिवेशन है वो आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? इसका सही उत्तर डी, जावलोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जावलोपनिषद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक दीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद में असहयोग आंदोलन और फिर दांडी यात्रा, पूना समझौता। आप इनकी जो तिथि है वो लिख लीजिए। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। पूना पैक्ट समझौता ये 1932 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले 1918 की घटना खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, और उसके बाद में असहयोग आंदोलन, फिर दांडी यात्रा और फिर पूना पैक्ट। तो इस प्रकार ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रांतीय राज्यों या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर बी, 5 राज्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था? मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था? इसका सही उत्तर सी, दीवान आला। दीवान आला को केंद्रीय वित्त मंत्री कहा जाता था। राज्य में दीवान को वित्त मंत्री कहा जाता था। सबर और सुदूर ये धार्मिक मामलों का मंत्री था और मीर बख्शी ये सेनापति था। मीर बख्शी ये सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहां की? इसका सही उत्तर ए, फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई या संगीति हुई? इसका सही उत्तर बी, द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल। पृथ्वी का अक्ष है वो झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ती? इसका सही उत्तर डी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर सी, पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? मैक्सिको से फिलीपींस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? इसका सही उत्तर बी, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्य अवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया? ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्य अवस्था सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
इसका सही उत्तर सी, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? चतुष्फलक सिद्धांत, प्लेट विवर्तक सिद्धांत, ग्रहाणु सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये युग्म बनाया गया है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ए, चतुष्फलक सिद्धांत WS मॉर्गन का नहीं है। चतुष्फलक सिद्धांत लूथियन ग्रीन का है, जिन्होंने 1874 के अंदर ये सिद्धांत दिया। बाकी ये प्लेट विवर्तक सिद्धांत है, ये हैरी हेस का है, और ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलिन मोल्टन का है। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत ए, वेगनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मृदा के प्रकार एवं प्रदेशों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। मृदा दी गई है और प्रदेश क्षेत्र दिया गया है। इसका सही उत्तर ए। इसमें देखिए, जलोढ़ जो मृदा है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? नदी बेसिन एवं तटीय मैदान में। और काली मिट्टी दक्कन का जो लावा ट्रैक है, दक्कन का जो पठार है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी है वो पठार के उच्च क्षेत्र में, लाल मिट्टी पठार के उच्च क्षेत्र में। और लेटेराइट मृदा है वो पठार की परिधि वाला जो क्षेत्र है, उस परिधि वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका सही उत्तर ए, 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? कौन सी एक पवन है जो मौसम के अनुसार दिशा बदलती है? इसका सही उत्तर सी, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? इसका सही उत्तर ए, परिवर्तन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही उत्तर ए, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती वह है? सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती, इसका सही उत्तर सी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यताप या सूर्य तप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता वह है? जो कारक प्रभावित नहीं करता वह है? इसका सही उत्तर बी, समुद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर अकेले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है? किसी स्थान पर अकेले अप्रत्यक्ष ज्वार आने में विलंब होता है, कितने समय का विलंब होता है इसमें? इसका सही उत्तर डी, 52 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री है? इसका सही उत्तर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान है? इसका सही उत्तर ए, तलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतांक अंकित किया? 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतांक किन जिलों के समूह ने अंकित किया? इसका सही उत्तर बी, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? इसका सही उत्तर डी, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
इसका सही उत्तर बी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स सांबर। ये सांबर में नहीं है, ये डीडवाना नागौर में है और 1964 से स्थापित है। बाकी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजेशन गडेपान में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में। तो बाकी सभी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? वह है बेड़च नदी जिसकी सहायक नदी है वह है, इसका सही उत्तर ए बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है, इसका सही उत्तर बी अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमतों पर और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर है, इसका सही उत्तर सी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। शुद्ध अप्रत्यक्ष जो कर आएगा उसमें अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए और कीमत सूचकांक 125 है तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी होगा, इसका सही उत्तर बी 52,000 करोड़ रुपए। 52,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? इसका सही उत्तर डी वस्तु की स्वयं की कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? टेक्नोलॉजी में अगर हम सुधार करेंगे तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? इसका सही उत्तर ए दाहिनी ओर विवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो, जब ऋणात्मक आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु है, इसका सही उत्तर सी गिफिन वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? साख पर गुणात्मक जो नियंत्रण करने की विधि है वह कौन सी है? इसका सही उत्तर डी उपभोक्ता साख का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? इसका सही उत्तर ए स्वीकार्यता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक, जब अर्थव्यवस्था में अगर साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? इसका सही उत्तर बी केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों को खरीदता है यदि अर्थव्यवस्था के साख में विस्तार करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है, इसका सही उत्तर सी शशिकांत दास। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास है, ये 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विस्तृत मुद्रा M3 को निम्न में से किस में शामिल किया जाता है? ये लगभग सभी पेपर में इस प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है, इसका सही उत्तर डी A, B, C और D, इन सभी को M3 में शामिल किया जाता है। जनता के पास की करेंसी, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं और रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाएं, ये सभी है वो विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा M3 में शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है?
केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? इसका सही उत्तर डी, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आयातों में द्वितीय प्रमुख मद है? इसका सही उत्तर सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? इसका सही उत्तर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है? इसका सही उत्तर बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगभग रहा है? इसका सही उत्तर ए, 43.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र एवं राज्य में वितरण के लिए जिम्मेदार है? संसाधनों के अनुसार केंद्र एवं राज्य में वितरण के लिए जिम्मेदार कौन सा निकाय है? इसका सही उत्तर सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? सभी पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11 आरबीएसई और कक्षा 12 की आरबीएसई बुक में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर सी, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजनीतिक मूल्यों के सत्तात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया? इसका सही उत्तर सी, डेविड ईस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया? शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर ए, चार्ल्स मेरियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है? इसका सही उत्तर बी, सत्ता। औचित्यपूर्ण शक्ति सत्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता एवं तत्संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भारतीय संविधान की विशेषता एवं सत्य संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसका सही उत्तर सी, संघवाद संसद की सर्वोच्चता है। ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी गणतंत्रवाद, निर्वाचित राष्ट्रपति का होना, लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संविधान की कठोरता, मूलधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध परिगणित है? इसका सही उत्तर डी, अवशिष्ट विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का दुर्व्यापार वर्जित है? मानव का दुर्व्यापार वर्जित किस अधिकार के तहत वर्जित किया गया है? इसका सही उत्तर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत 23 में मानव का दुर्व्यापार है वो वर्जित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर बी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य में हमारी संस्कृति को बताया गया है? इसका सही उत्तर ए, सामासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनर्लोकन को निश्चित किया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनर्लोकन को निश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? इसका सही उत्तर डी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध रूप में निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है?
निर्विरोध रूप में निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर डी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है। इसका सही उत्तर ए, ग्राम सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के साथ उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? इसका सही उत्तर बी, श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आरोही काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है बढ़ते हुए क्रम में। इसका सही उत्तर ए। सबसे पहले देखिए, साहेबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ये 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन और मंडल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति, दूसरे नाभिकीय परीक्षण। इस प्रकार सबसे पहले इनमें सबसे पहले साहेबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, उसके बाद में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन और मंडल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति और दूसरे नाभिकीय परीक्षण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। देशों के समूह को पहचानना है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। इसका सही उत्तर सी, G4। G4 जो देशों का समूह है वह चाहता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। इसका सही उत्तर बी, विचारधारात्मक एकजुटता। विचारधारात्मक एकजुटता है जो भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। इसका सही उत्तर बी, 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर बी, मिकाइवर एवं पेज के द्वारा। मिकाइवर एवं पेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर डी, राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो कहलाता है? इसका सही उत्तर सी, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? राष्ट्रीय एकीकरण में इनमें से कौन सा कारक है जो बाधक नहीं है? इसका सही उत्तर सी, नगरीकरण। बाकी जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, ये सब राष्ट्रीय एकीकरण में या राष्ट्रीय एकता में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया, इसका सही उत्तर बी, SV केतकर के द्वारा। SV केतकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के निर्धारण का आधार है, वर्ग के निर्धारण का आधार है। इसका सही उत्तर डी, व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर डी, आर्थिक विकास।
राजनीतिक हित है, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन, ये सांप्रदायिकता के कारण है, जबकि आर्थिक यदि हम विकास करेंगे तो ये सांप्रदायिक का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर डी, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है कहलाता है। इसका सही उत्तर सी, सामाजिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए, डीएन मजूमदार का। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? डीएन मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। इसका सही उत्तर ए, गंधर्व विवाह है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें प्रेम विवाह है, जिसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक, इसका सही उत्तर सी, के.एम. कापड़िया। के.एम. कापड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहां पाए गए? एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहां पाए गए? इसका सही उत्तर ए, यूएसए में। एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी है वो यूएसए में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया गया? द हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही उत्तर बी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया वह है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया? इसका सही उत्तर डी, आर्थिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर बी, विल्बर्ट ई मूल के द्वारा। विल्बर्ट ई मूल के द्वारा सोशल चेंज नामक किताब लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भतीजावाद, पक्षवाद, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण है? इन क्वेश्चनों को आप बार बार जरूर पढ़ें और इनकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका सही उत्तर ए, भ्रष्टाचार का। भाई भतीजावाद, पक्षवाद, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग, ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? समाजशास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर बी, कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? इसका सही उत्तर ए, ऑर्डवे टीड के द्वारा। ऑर्डवे टीड के द्वारा यह कहा गया। +2 पब्लिक एड से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? इसका सही उत्तर सी, एकीकृत दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधि पुस्तक थी? इसका सही उत्तर डी, गुल्लक एवं उर्विक की प्रशासन की विज्ञान पर लेख। गुल्लक एवं उर्विक की प्रशासन की विज्ञान पर लेख
ये लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास की दूसरे चरण में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक या लेख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया? नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया? इसका सही उत्तर सी, बाजार उन्मुखी प्रशासन पर। नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल बाजार उन्मुखी प्रशासन पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान करें, इनमें से कौन सा गलत युग्म है? इसका सही उत्तर डी, नव लोक सेवा जुर्गेन हेबरमास। ये मिलान सही नहीं है। बाकी नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन, मत पेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रॉयल्स, प्रजातांत्रिक प्रशासन विसेंट ऑस्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सांगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करता है? एक श्रेष्ठ तरीका है वो प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी नौकरशाही सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है। ये संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सर्वाधिक या सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन है नौकरशाही संगठन का प्रारूप की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर डी, राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। ये विशेषता नहीं है। बाकी तार्किकता, नियम उन्मुखता, निर्वैयक्तिक, ये सभी नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह की शक्ति फेयोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? इसका सही उत्तर बी, एस्प्री डी कॉर्प्स के समूह की शक्ति है वो फ्योल द्वारा प्रतिपादित एस्प्री डी कॉर्प्स के सिद्धांत में अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है, यह कथन साइमन के निर्णय मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, बौद्धिक क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वच्छता कारक नहीं है? हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वच्छता कारक नहीं है? इसका सही उत्तर ए, प्राप्ति एवं वृद्धि की आवश्यकताएं। प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं ये स्वच्छता का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता के कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये किसने कहा? इसका सही उत्तर बी, पाल एच एप्पलबी ने। ये किसने कहा? पाल एच एप्पलबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की? लोक जो सेवक है उनकी तटस्थता और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने किस की अनुशंसा की? इसका सही उत्तर सी, एक नवीन लोक सेवा कानून की। इससे संबंधित एक नवीन लोक सेवा कानून का निर्माण करने की अनुशंसा है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामान्यज्ञ के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की? सामान्यज्ञ के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की। एक तो विशेषज्ञ होता है और एक होता है सामान्यज्ञ। सामान्यज्ञ जैसे आपने बीए कर रखी है तो आप सामान्यज्ञ हैं, बीए करके कोई सर्विस में जाते हैं तो सामान्यज्ञ है। एक आप
डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं तो आप विशेषज्ञ हैं। तो इसकी समानज्ञों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा है वो किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर बी, नॉर्थकोट ट्रेवलिंग रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इस मत का समर्थन किया कि यदि किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो, किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो तो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनाया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर डी, द्वितीय वेतन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की प्रशासन में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए? इसका सही उत्तर डी, समस्त सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना। प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह कहा कि समस्त जो सरकारी विभाग है उसमें सामाजिक जो अंकेक्षण है ये बाध्यकारी होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? इसका सही उत्तर ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक भारतीय संसद में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर बी, 24 फरवरी 1963 को। 24 फरवरी 1963 को सर्वप्रथम संसद में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर डी, सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। यह कथन सही नहीं है, सभी मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा गया है। बाकी लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था, ये सही है। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, यह भी सही है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। ये तीनों सत्य है जबकि ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? इसका सही उत्तर बी, भारत के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में रित का अर्थ है, वैदिक साहित्य में रित का अर्थ है। इसका सही उत्तर सी, शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर सी, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसका सही उत्तर बी, सद्गुण अप्राप्य है, यह सही नहीं है। बाकी ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण सार के रूप में एक है, सद्गुण शिक्षणीय है, ये सभी कथन है वो सुकरात के अनुसार सही है, जबकि सद्गुण अप्राप्य ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है। इसका सही उत्तर सी, अरस्तु। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है। प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है। इसका सही उत्तर सी, वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल सूक्ष्मवाद की मान्यता है। स्थूल सूक्ष्मवाद की मान्यता। इसका सही उत्तर बी, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, ये स्थूल सुखवाद की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है? क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन है और अप्रासंगिक है? इसका सही उत्तर ए, कर्मफल। शुभ संकल्प
संकल्प यात्रा, साध्यों का राज्य, इनको छोड़ करके जो कर्म फल है ये कांड के अनुसार महत्वहीन है और अप्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के 3 सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक एवं तीसरा और कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, प्रतिरोधात्मक या निवर्तनात्मक। दंड के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और प्रतिरोधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प नियतिवाद के सिद्धांत को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है? इसका सही उत्तर सी, जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है। ये नियतिवाद के सिद्धांत का श्रेष्ठतम रूप को अभिव्यक्त करता है। ये जो कथन है, जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है, यानी नियति के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर डी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और सबसे पहले धर्म आएगा, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग दिया। इसका सही उत्तर डी, ए और सी। ए, इच्छाओं को जिसने त्याग दिया है और आसक्तियों को जिसने त्याग दिया है वह मुक्त जीव है। किसके अनुसार? भगवत गीता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय, प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है? इसका सही उत्तर ए, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने 4 दार्शनिक सद्गुण बताए हैं, प्रज्ञा, साहस, संयम और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वेद का अंग नहीं है? निम्न में से क्या या कौन सा वेद का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर बी, पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि इसका सही उत्तर बी, दुख शाश्वत है। ये 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का सत्याग्रह स्वीकार करता है? इसका सही उत्तर डी, निष्क्रिय प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है? देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध संदेहवाद का सिद्धांत देकार्त का सिद्धांत है। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है। इसका सही उत्तर सी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है? इसका सही उत्तर बी, सुविधा प्रदाता। शिक्षक क्या है? एक सुविधा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है? निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है, सिवाय एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। इसका सही उत्तर डी, रूढ़िवादी। उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, ये सभी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है, जबकि रूढ़िवादी ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? इसका सही उत्तर बी, ए और बी, यानी प्रत्यास्मरण करना और विश्लेषण करना, ये ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रत्यास्मरण करना, विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के बीच संबंधों का अध्ययन है? सामाजिक अध्ययन के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी मानव एवं मानव संबंधों का, मानव एवं संस्थाओं का, मानव एवं पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास
विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर बी, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? इसका सही उत्तर डी, ये सभी। भूमिका निर्वहन, सूझ या मस्तिष्क विचार, समस्या समाधान, सहयोगशील अधिगम, ये सभी विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में शामिल है मापन, अमापन, मूल्य निर्णय, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी मूल्यांकन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों जगह, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। इसका सही उत्तर सी, दोनों ही जगह अधिगम होता है, विद्यालय में और विद्यालय से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। स्वयं अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए प्रयोजना विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण की विधियों का, शिक्षण की तकनीक का, इन सभी का सामाजिक जो शिक्षक है उसको विषय वस्तु के साथ साथ इनका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? कौन से क्वेश्चन है जो सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थी है उनमें आलोचनात्मक, तर्क वितर्क या चिंतन का विकास नहीं करेंगे? इसका सही उत्तर ए, बंद प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है? किस विधि में? इसका सही उत्तर बी, केवल बी, यानी केवल प्रयोजना विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है? इसका सही उत्तर सी, प्रयोजनवाद। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है? सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक है स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन, अपडेट कर सकता है। इसका सही उत्तर ए, चारों इसमें कथन सही है। पुण्यचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर के, संगोष्ठियों में भाग लेकर के, व्यवसायिक संगठनों निकायों में क्रियाशील सदस्य बनकर के, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं समसामयिक पढ़ करके जो शिक्षक है वह अद्यतन या अपडेट रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ अनुदेशन सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए। अनुदेशन सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी, ए एवं बी कठोर शिल्प है। ए एवं बी कठोर शिल्प है और सी कोमल शिल्प है। श्यामपट्ट और कंप्यूटर और पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शित, पावर पॉइंट ये कोमल शिल्प हो गया और ए और बी कठोर शिल्प हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर सी, ए, बी, सी, यानी तीनों ही कथन सही है। विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम और चाही गई अधिगम प्राप्तियां। हमने 2014 सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर हल किया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को हम हल करेंगे। और यदि आप 5-6 वर्षों के पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो ज़्यादा कठोर भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में आ रहे हैं और आरबीएससी और एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग
एक पेपर से 7-8 क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो रहे हैं, तो इन पेपरों को आप जरूर हल करें और इनकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। एग्जाम विजन टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।